ओके मैम, ठीक है। नाउ इन प्रीवियस लेक्चर I discuss various types of method how to calculate slope and deflection for different types of beam। बहुत तरह का बीम होते हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, ये सब का जो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब जो कैलकुलेट all the unknowns by using various types of method। तो for determinate structure there are various methods available to calculate slope and deflection। I discussed in previous lecture such as double integration method, moment area method and Macaulay method। All these methods are suitable to calculate determinate structure। तो बेटा फर्स्ट you know what is determinate and indeterminate structure। तो determinate structure वो स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के बाद सारे अननोन निकल जाते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। से एग्जाम्पल, सपोज हमने कैंटिलीवर बीम लिया, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, ठीक है। अब यू नो दैट एट द फिक्स सपोर्ट पे फिक्स सपोर्ट कितने रिएक्शन होते हैं, 3 रिएक्शन होते हैं। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो भाई 3 इक्वेशन और 3 इक्वेशन अननोन, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, जितने इक्वेशन अगर उतने अननोन है जितने इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन आसान से हो जाएगा। तो इसमें भी 3 अननोन है यहाँ पे और 3 इक्वेशन है। कौन सा अननोन है, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन है H, एक वर्टिकल रिएक्शन है VA और एक मोमेंट है MA। यही तीनों रिएक्शन है। तो 3 इक्वेशन हमारे पास है। तीनों इक्वेशन लगाने के बाद इजी में तीनों अननोन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सिमिलरली इनडिटर्मिनेट यही क्या हो जाएगा, अगर मान लिए एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड पे हम सिंपल सपोर्ट लगा दिए, तो अब पूरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल सपोर्ट पे, रोलर सपोर्ट पे 1 रिएक्शन होते हैं और यहाँ 3 होंगे। तो टोटल अननोन R इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 + 1 इक्वल टू 4 हो जाएंगे। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा पूरे जिंदगी सब दिन तो यही रहेगा 3। तो इसका मतलब यहाँ अननोन 4 है, तो 3 तो निकल जाएगा लेकिन 1 बच जाएगा। तो वैसा स्ट्रक्चर जिसमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाने के बाद पूरे अननोन सॉल्व नहीं होते हैं, पूरे अननोन नहीं निकल पाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल यही हो गया, कैंटिलीवर बीम क्या हो गया, डिटर्मिनेट का। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर, अगर एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड सिंपल सपोर्ट है, तो उस बीम को बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इसको बोलते हैं प्रॉप्ड, PROPPED, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ठीक है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज द एग्जांपल ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड कैंटिलीवर बीम इज द एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इस सब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने के लिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ही अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड एंड मैकॉली मेथड। नाउ टुडे टॉपिक इज यूनिट। एक यूनिट है तुम्हारे सिलेबस में, एक यूनिट में यूनिट 6 जो कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कॉलम। कॉलम होता क्या है, तो इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर देयर आर वेरियस मेंबर्स। या ट्रस स्ट्रक्चर में देखा होगा, सपोज कोई ट्रस हमने मान लिया, कोई ट्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ट्रस है। तो देखो इस ट्रस स्ट्रक्चर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे AB, BC, CD, DE, EF, FC एंड B। तो
ये सब मेंबर मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ट्रस स्ट्रक्चर। तो ट्रस स्ट्रक्चर बनने के लिए कम से कम 3 मेंबर की जरूरी होती है, ठीक है, ट्रायंगल बनना चाहिए। तो इसमें देखो कुछ हॉरिजेंटल मेंबर है, कुछ वर्टिकल मेंबर है, कुछ इंक्लाइंड मेंबर है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल मेंबर होते हैं उसका पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है बीम। जैसे इसको हो गया, ये हो गया बीम, ठीक है। और जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उसी का नाम दिया गया है कॉलम, ठीक है। और जो इंक्लाइन मेंबर होते हैं इसका पार्टिकुलर नाम दे दिया स्ट्रट, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि कॉलम होता क्या है। तो कॉलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, इसमें जो मेंबर है तो वर्टिकल मेंबर को हम कॉलम बोलते हैं। और कैरिंग ए कंप्रेसिव लोड, ये हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है, क्योंकि देखो बिल्डिंग में जो कंप्रेशन लोड है ऊपर से बीम पर जो लोड आता है वो दबाता है तो कंप्रेस करता है, इसीलिए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। तो इस पर जो लोड आएगी वो हमेशा कंप्रेसिव लोड होगी, कंप्रेशन होता है। इट इज एक्चुअली लॉन्ग एज कंपेयर टू अदर मेंबर। तो देखो जो मेंबर होते हैं जैसे बीम हो गया और स्ट्रट हो गया और एक कॉलम जो होता है, ये तीनों में से जो कॉलम का लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब इट इज लॉन्गर देन अदर क्रॉस डायमेंशंस। क्रॉस डायमेंशन मतलब कि हॉरिजेंट बीम का और स्ट्रट से ये ज़्यादा लंबा होते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो अब कॉलम ही टॉपिक है तो इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो कॉलम को क्लासिफाई किया गया है वेरियस क्राइटेरिया, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट लेकर के कॉलम को क्लासिफाई किया गया है। तो कॉलम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लोडेड, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोड। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस, इस बेसिस पे कॉलम को क्लासिफाइड किया गया है एक्सियली लोडेड कॉलम एंड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो इसमें क्या किया गया है? एक्सियली लोडेड कॉलम और सेकेंड क्या, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इसका मतलब क्या है कि व्हेन द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड अलोंग द एक्सिस। जैसे कॉलम देखो, एक कॉलम है वर्टिकल मेंबर, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब इसी के अलोंग अगर लोड लग रहा है, इसी के एक्सिस के अलोंग सपोज लोड P, तो इस कॉलम को बोलते हैं हम एक्सियली लोडेड कॉलम, मतलब एक्सिस के अलोंग ही लोड लगता है। लेकिन अगर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू लोड एट ए डिस्टेंस ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द कॉलम, ये एक्सिस है और लोड यहाँ लग रहा है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, तो दिस टाइप ऑफ कॉलम इज कॉल्ड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो इसेंट्रिकली मतलब ये जो ई है ये इसेंट्रिसिटी होता है। तो इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ द कॉलम एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। जहाँ पे लोड लग रहा है और एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसीलिए दिस टाइप ऑफ कॉलम इज कॉल्ड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। Second, on the basis of slenderness ratio, ठीक है। तो सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग भी कॉलम को क्लासिफाइड किया गया है। तो सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो, इट इज द रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन. इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन तो के मिनिमम. तो डिफिनेशन क्या होगा? लैम्डा. तो लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो. इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लिस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन. इसमें क्या आ गया? इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम. तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंथ. सपोज वी शुड बी डिपेंड ऑन एंड कंडीशन. बहुत सारे एंड कंडीशन होते हैं कॉलम का. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक कॉलम का एक्सिस है कॉलम और बोथ एंड हिंज. अगर बोथ एंड हिंज है तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा इस तरह से होगा. डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से होगा. तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है, ये होता है इक्विवेलेंट लेंथ. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम. ठीक है, तो ये लेंथ हो गया. और सपोज एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड हिंज है. मान लिया कि एक एंड को फिक्स कर दिया हमने और दूसरा एंड हिंज है. तो हिंज और रोलर सपोर्ट पे जानते हो कि स्लोप मैक्सिमम होता है और फिक्स सपोर्ट पे स्लोप 0 होता है. तो इसका मतलब इसका डिफ्लेक्टेड शेप इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट लेंथ कहाँ हो जाएगा? जहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट लेंथ एल होगा. लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा? इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. ये होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम. तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हो गया क्या? तो द लेंथ बिटवीन द इन्फ्लेशन पॉइंट, बिटवीन द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहाँ से होता है जहाँ से जहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है. तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा. तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम जो भी है इक्विवेलेंट लेंथ. और इन टू इन डिस्टेंस बोलते हैं हम इफेक्टिव लेंथ या और सपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम. अंडरस्टैंड? और इसमें आ गया के मिनिमम.